जब भी कोई राजा के दरबार में कितना ही बड़ा व्यक्ति है, कितना भी लंबा चौड़ा व्यक्ति है, तो सरकार के दरबार में सर झुका कर जाए। लेकिन मैंने बहुत ही चालाकी से यहाँ पर कैमरा यूज़ किया है। कई बार मेरे को गार्ड ने रोका गया और कैमरा यूज़ करने के लिए। और जिस वक्त चांद की रोशनी इन पत्थरों पर पड़ती है तो इसकी चमक और 2 गुना बढ़ जाती है। तो ये 2 बुर्ज बने हुए हैं, एक बुर्ज ये रहा, एक बुर्ज ये रहा। जहांगीर शिकार के बाद में यहाँ पर आराम क्या करते थे, इसीलिए इसका नाम दिया गया था कांच महल। आगे मैं आपको नमूना दिखाऊंगा हर धर्म के लोगों के लिए कि उसने हर धर्म के लोगों को सम्मान दिया था। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज एक मैं खास जगह आपको लेकर आ गया हूँ। जैसे कि आपको पता है मैं हूँ इस वक्त आगरा में, तो मैं आपको लेकर आ गया हूँ सीधा अकबर के मकबरे में। और अकबर के मकबरे की मैं आपको लोकेशन बता दूँ। अकबर के मकबरे के साथ साथ हम देखेंगे कांच महल जो कि बना हुआ इधर, और अकबर का मकबरा जाने के लिए हमें जाना पड़ेगा इस साइड में, जो कि यहाँ पर एक गेट बना हुआ है। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ये आगरा से 4 से 5 किलोमीटर दूर मथुरा रोड पर, जो कि पड़ता है सिकंदरा, वहाँ पर ये मकबरा बना हुआ है, ऑन रोड पर है। और यहाँ पर आने के लिए आपको सबसे पहले टिकट लेना पड़ेगा, जिसका टिकट का वैल्यू है 30 रुपये। और 30 रुपये में आप पूरा मकबरा देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ और इस मकबरे के अंदर किस किस की कब्रें बनी हुई हैं और मकबरे के साथ साथ और क्या क्या चीज़ बना हुआ है यहाँ पर, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए लेट्स गो स्टार्ट इट। सो फाइनली हमें अकबर के मकबरे पर जाने के लिए हमें इस गेट से जाना पड़ेगा, जिसे कहा जाता है रॉयल गेट। और इस गेट की खास बात यह है कि इस गेट को बहुत ही अच्छी कारीगरी के साथ में और बेहद कीमती पत्थरों से इस मकबरे को और इस गेट को तैयार किया गया है। इस गेट के चारों कोने पर मीनार बनाई गई हैं और आप देख सकते हैं ये 4 मंजिले मीनार इस कैमरे में आपको नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन इन मीनारों के पीछे और 2 मीनारें मौजूद हैं। इस मीनारों को सफ़ेद संगमरमर पत्थरों से तामीर किया गया है और इस मीनार की चारों को डिज़ाइन अलग अलग है। अकबर को हम महान कहें, बाहुबली कहें, या वीरता अकबर कहें, या जो नाम से आप जानना चाहते हैं इसको कह सकते हैं, क्योंकि अकबर एक बहुत महान व्यक्ति था। उसने कभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म में कोई भी दोगले वाली बात नहीं की, क्योंकि अकबर एक महान व्यक्ति था। अकबर एक बहुत ही अच्छा शासक चलाने वाला व्यक्ति था। अकबर की वैसे तो 7 बीबियाँ थीं और आप सभी लोग पता है अकबर ने 7 बीबी सब धर्मों से थी, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। सॉरी, मैं सिख नहीं कहूँगा, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, 4 धर्म की बीवियों से उन्होंने अपना निकाह किया। और उन चारों के नमूने मैं आज आपको पेश करके दिखाने वाला हूँ इस मकबरे के अंदर। तो चलिए मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। अब इस गेट के अंदर जाने के लिए सबसे पहले हमें इस छोटे गेट से गुजर के जाना पड़ेगा। इस गेट का बनवाने का मकसद क्या था? इसका रीज़न यही था कि जब भी कोई राजा के दरबार में कितना ही बड़ा व्यक्ति है, कितना भी लंबा चौड़ा व्यक्ति है, तो सरकार के दरबार में सर झुका कर जाए, इसीलिए इस बड़े गेट के सामने छोटा गेट बनाया गया। अब सीधा हम चलते हैं मेन गेट की तरफ। देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर बनवाया गया था हुमायूं के द्वारा। ये पूरा स्ट्रक्चर बनवाया गया था अकबर के द्वारा। अकबर ने अपने जीते जी अपने जीवन काल में अपना मकबरा बनवाना शुरू कर दिया, और लेकिन मकबरे बनाने के साथ साथ 1605 में उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद में उसके बेटे जहांगीर ने इस मकबरे का निर्माण कार्य पूरा करवाया। ये पूरा अब देखिए गेट कितनी बेहतरीन नक्काशी कारीगरी, और पूरी इमारत पर पत्थरों पे तराश करके, पत्थरों को कुरेद करके इसको बेहतरीन डिज़ाइन बनाया गया है। यहाँ पर वाइट बॉर्डर की बात करूँ तो इस वाइट बॉर्डर पर कुरान की कलिमात लिखी हैं, सूरह यासीन और कई तरह की किताबें, कई तरह की कलिमातें इस स्ट्रक्चर, इस गेट के बॉर्डर पर सफ़ेद पट्टियों पर कुरेदी गई हैं। बाहरी तौर की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर भी लाल बलुआ पत्थरों पर सफ़ेद संगमरमर लगाया गया है और बेहतरीन डिज़ाइन के साथ में, देखिए बेहतरीन डिज़ाइन के साथ में इसको बनाया गया है। जिस वक्त चांद की रोशनी इन पत्थरों पर पड़ती है तो इसकी चमक और 2 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि इन पत्थरों को कई तरह के अलग अलग देशों से मंगवाया गया था। क्योंकि शाही दौर में अकबर एक महान व्यक्ति था जिसको हर धर्म के लोगों से प्यार मिला, तो उनके बेटे जहांगीर ने उसके मकबरे में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी। ये इसको पुराना ये गेट है जो कि लकड़ी का है, पुराने समय से ये लगा हुआ है।
ये देखिए, ये इसका गेट है। इसकी मैं ऊपर की बात करूँ, देखिए ऊपर कितनी बेहतरीन डिजाइन नक्काशी की गई है। और चारों तरफ देखिए आप, चारों तरफ देखिए आप, कितनी बेहतरीन नक्काशी की गई है, हवादार जालियाँ, ताकि यहाँ पर आने वाले किसी भी मेहमान को एक आकर्षक लगे और किसी भी तरह की दुर्घटना से इसमें बचा जा सके। ये यहाँ पर गेट लगाए गए हैं जो ऊपर जाने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई गई थी। वर्तमान समय में इन गेटों को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर उनके दरबार के लोग रहा करते थे जो इस किले के अंदर एंट्री करता था। इसकी सिक्योरिटी के पर्पज़ से इस गेट को बनाया गया था। अकबर के किले में जाने के लिए हमें इस रास्ते से जाना पड़ेगा जो ये रास्ता बनाया गया है। इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, अकबर की 7 बीवियाँ थी, वो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। 7 बीवियाँ थी और 7 बीवियाँ में उसमें हर धर्म की बीवियाँ थी, जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हर धर्म की बीवियाँ थी। तो उसने अपनी बीवियों को ध्यान रखते हुए आगे मैं आपको नमूना दिखाऊँगा हर धर्म के लोगों के लिए कि उसने हर धर्म के लोगों को सम्मान दिया था। इस किले के, इस मकबरे के चारों तरफ बहुत ही बड़े बड़े गार्डन बनाए गए हैं। चारों तरफ आप नज़र घुमाएंगे तो सिर्फ आपको गार्डन ही गार्डन नज़र आएंगे, क्योंकि इसके बनाने का एक अलग ही जगह दी थी, क्योंकि ये पहले से ही शाही ख़ानदान का ये मकबरा रहा है। भाई बंदर आ रहे हैं, थोड़ा बच के देखिए, बंदर आ चुके हैं। तो शाही परिवार की ये जगह पहले से यहाँ पर कई तरह की कब्रें दफन हैं, क्योंकि लोधी वंश की भी यहाँ पर कब्रें दफन हैं। तो यहाँ पर बड़े बड़े गार्डन आपको देखने को मिलेंगे। और ये बीच में एक फाउंटेन्स है जो इस वक्त बंद किया गया है। यहाँ पर किसी समय में, किसी ज़माने में यहाँ पर पानी दिया जाता था, जो कि फाउंटेन नहीं है, इसको तालाब कहा जा सकता है। किसी तरह के यहाँ पर फाउंटेन मौजूद नहीं है। ये देखिए बंदर यहाँ पर हैं, तो बंदरों से बच के मुझे निकलना पड़ेगा। इधर देखो कितने सारे बंदर हैं भाई, वो शायद मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। बंदर बहुत हैं यहाँ पर। तो मैं सीधा आपको लेकर चल रहा हूँ अकबर के मकबरे में। अकबर के बारे में एक और छोटी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता दूँ। अकबर ने एक धर्म स्टार्ट किया था अपने शासनकाल में, जिसे कहा जाता है दीन इलाही। दीन इलाही धर्म बनाने का मकसद यही था, हिंदू और मुस्लिम या जो भी धर्म के यहाँ पर लोग रहते थे, उनके बीच की जो दूरियाँ थी उनको नज़दीक लाने के लिए उसने ये धर्म स्टार्ट किया था। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद ही ये दीन इलाही धर्म जो है ये बंद हो गया और नतीजा आप लोगों के सामने है। तो फ़िलहाल ये रहा अकबर का महल, अकबर का मकबरा। बाहरी तौर पर आप देखेंगे तो ये 2 बुर्ज बने हुए हैं। एक बुर्ज ये रहा, एक बुर्ज ये रहा। इसके बैक साइड में भी 2 बुर्ज बने हुए हैं। इसके चारों कोने पर 4 बुर्ज आप देख सकते हैं। और ये बनाया गया है, नीचे जो आप देख सकते हैं, नीचे जो बनाया गया है ये ख़ास मेहमानों के लिए बनाया गया था, ताकि जो लोग यहाँ पर आएँ, यहाँ पर कुछ समय बिताएं, कुछ देर रुकें। मकबरे के गेट के बिल्कुल ठीक सामने ही ये फाउंटेन है जो मैंने आपको दिखाया। एक फाउंटेन वहाँ पर था, लेकिन वो फुहारा नहीं था, वो एक हौद बनाई गई थी। लेकिन जो फाउंटेन है वो यहाँ पर है। इसके अंदर पानी मौजूद नहीं है, लेकिन ये जो फाउंटेन है ये मुग़लों के टाइम का फाउंटेन बनाया गया है। इसके अंदर बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी मदद से या बिना किसी बिजली की मदद से ये फाउंटेन चलता है, आज भी रन करता है। लेकिन पानी ना होने की वजह से ये फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ से मैं आपको खड़े होकर दिखाता हूँ। ये सामने है अकबर की कब्र तक जाने के लिए ये जगह बनाई गई है, जो गेट है शाही गेट, और ये यहाँ से स्टार्ट है। और यहाँ पे कई तरह के अंदर हॉल्स बनाए गए हैं जो कि गुंबदी हॉल्स हैं। देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो अब मैं आपको सीधा अंदर लेकर चलता हूँ उस जगह पर जहाँ पर अकबर का कब्र है। यह है इस मकबरे का मेन और मुख्य गेट जो वाइट कलर का बनाया गया है। और यहाँ से गुजर के जैसे हम अंदर एंट्री करेंगे तो आपको सामने दिखेगा बहुत ही बेहतरीन नज़ारा। जो गेट के इनसाइड का अंदर का एरिया है, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत बढ़िया बेहतरीन काम इस पर किया गया है, जो कि आप खुद देख सकते हैं। ऊपर ये कार्य चल रहा है, जो वक्त के साथ साथ ये गिर चुका था और एएसआई के द्वारा इसको रिपेयर किया जा रहा है, जो कि आप चारों तरफ देखेंगे तो बेहतरीन जालियाँ और इस पर कुरेदी गई हैं। बहुत ही अच्छा काम इस पर किया गया है, रंग बिरंगी काम, और कुरान शरीफ की कई आयतें इस पर डाली गई हैं। ये रास्ता जा रहा है सीधा अकबर के मकबरे के लिए, अकबर की कब्र के लिए, जो कि पतला रास्ता है
और इस रास्ते पर या अकबर की कब्र के पास में मोबाइल यूज़ करना या किसी भी तरह का कैमरा यूज़ करना अलाउड नहीं है, यहाँ पर परमिशन नहीं दी जाती। लेकिन मैंने बहुत ही चालाकी से यहाँ पर कैमरा यूज़ किया है। कई बार मेरे को गार्ड ने रोका गया कैमरा यूज़ करने के लिए। और आपको सामने दिख रही है ये है अकबर की कब्र, जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांतिप्रिय तरीके से यहाँ पर लोगों को देखने दिया जाता है और दर्शन करने के लिए यहाँ पर कोई भी आ सकता है। ये अकबर की कब्र है जो कि बहुत अंदर जा कर के इस भवन के नीचे बनाई गई है। यहाँ पर कैमरा वगैरह यूज़ करना बिल्कुल भी परमिशन नहीं दी गई। मैंने कई लोगों से और कई गार्ड से यहाँ पर पहले बात कर चुका था, फिर भी यहाँ पर परमिशन नहीं दी गई। तो ये चारों तरफ से बिल्कुल एज इट इज़ सेम बना हुआ है। और जो मैंने आपको बताया था बुर्ज के बारे में, ये देखिए हर कोने पर इस तरह के एक गुंबद बुर्ज बनाए गए हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जहांगीर ने इस किले को पूरा तामीर किया था। और जिस वक्त ये अकबर अपना किला, अपना मकबरा बनवा रहा था, बनवाते बनवाते बीच में ही उनका देहांत हो गया और उस मकबरे को पूरा कंप्लीट किया था जहांगीर ने अपने पिता के लिए। तो ये मकबरा बेहद खूबसूरत है और हर धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं और उनसे मन्नतें मांगते हैं। सब तरफ गेट बनाए गए हैं, आप देखिए चारों तरफ आपको इस तरह के गेट देखने के लिए मिलेंगे। ये कहा जाता है कांच महल और इसको तैयार किया गया था, इसका निर्माण किया गया था जहांगीर के द्वारा। यहाँ पर स्त्रियों को ठहरने के लिए, रानियों को ठहरने के लिए इंतजाम किया जाता था। साथ ही साथ जहांगीर शिकार के बाद में यहाँ पर आराम किया करते थे, इसीलिए इसका नाम दिया गया था कांच महल। आप देख सकते हैं कांच महल के अंदर जो लगाए गए हैं बेशकीमती पत्थर, इसकी नक्काशी आप खुद समझ सकते हैं। बेशकीमती पत्थर लगाए गए हैं, लाल बलुआ पत्थरों से, ब्राउन बलुआ पत्थरों से इसको तामीर किया गया है। अंदर मैं आपको लेकर चलता हूँ। अंदर की हम कड़ियों की बात करें तो यहाँ पर आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का नमूना आपको देखने को मिलेगा। और जिस तरह से अकबर एक महान व्यक्ति थे, अकबर ने हर धर्म के लोगों को सम्मान दिया, इसी तरह से जहांगीर ने उनके अपने पिता के प्रति इस तरह का इसका डिज़ाइन किया गया था। ये देखिए आप इसका डिज़ाइन देखिए, सभी धर्म के लोगों को सम्मान करता है। ये देखिए इस मकबरे पर एक बार हमला भी हो चुका है। जाट राजा अकमल ने इस मकबरे में एक बार हमला किया था और इस मकबरे का कीमती सामान लूटकर ले गया था। उस समय औरंगज़ेब ने उसको, इस मकबरे को बचाया, लेकिन काफ़ी हद तक इसके साथ लूटपाट हो चुकी थी। इस मकबरे के अंदर बेशकीमती पत्थर लगाए गए थे उस समय में और कई कीमती सामान यहाँ पर मौजूद था, रखा जाता था। वो सब सामान जाट राजा अकमल लूटकर ले गया था। ये देखिए सामने जो आप देख रहे हैं, ये लोधी वंश की कब्रें कुछ बनी हुई हैं उस ज़माने की, जहाँ पर आज भी कब्रें आपको मौजूद मिलेंगी। ये इसका बाहरी ठोर है, जो इसका फ्रंट रास्ता है, वहाँ पर आप कारीगरी देख सकते हैं। ये मकबरा लोधी वंश का मकबरा है। ये अठकोणीय मकबरा बनाया गया है पहले के ज़माने में। और ये मकबरा जहांगीर के मकबरे से पुराना मकबरा है। ये देखिए अठकोणीय मकबरा, इसका ज़्यादातर हिस्सा क्षति हो चुका है, नुकसान हो चुका है, ज़्यादातर हिस्सा इसका नीचे गिर चुका है। अब मैं आपको इसके अंदर लेकर चलूँ तो इसके अंदर कुछ इसके हवादार कमरे बनाए गए हैं, जो कि आप बाहरी तौर पर देख सकते हैं। इस गुंबदों के नीचे, पहले ये गुंबद काफ़ी शानदार गुंबद थी, इसके नीचे कई तरह के अच्छे काम किए गए थे और शानदार नक्काशी, फुल पत्ती इसके अंदर बनाई गई थी। लेकिन समय के अनुसार वर्तमान समय में वो सब झड़ चुकी है। पहले के पत्थरों से बना ये मकबरा आज भी काफ़ी ऊंचाई पर है और काफ़ी मजबूत बना हुआ है। ये देखिए, ये चारों तरफ से आप देख सकते हैं, ये एक तरह से बिल्कुल हवा महल है। चारों तरफ से बैठ करके आप यहाँ पर हवा का भरपूर आनंद ले सकते हैं। बहुत ही शानदार यहाँ से हवा आती है और इसको लोग काफ़ी सैलानी आते हैं। अगर मैं इसकी कब्र की बात करूँ तो लोधी वंश की कब्र इस मकबरे के बिल्कुल ठीक नीचे है और इस मकबरे के अंदर जाने के लिए एक रास्ते बनाए गए हैं, जो कि आपको इस तरह से जाली नुमा गेट दिखाई दे रहा होगा। ये इसकी कब्र तक जाने के लिए रास्ते बनाए गए हैं। अधिकतर ये हिस्सा समय के साथ साथ अपनी खूबसूरती समेट चुका है। ये देखिए आप, ये किसी ज़माने में बहुत ही खूबसूरत मकबरा बनाया गया था। इस समय आप देख सकते हैं वर्तमान समय में
ये मकबरा अब पहले की तरह नहीं रहा। ये सब चीज़ बनाई गई है अकबरे के मकबरे के अंदर, जो कि आपको मैंने पूरा मोन्यूमेंट्स दिखाया। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं इसी तरह की मैं और वीडियो लेकर आऊँ तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।